नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए आज शुरू करते हैं अपने लोग प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th के फिजिक्स का ये जो है फर्स्ट टॉपिक है। ये मैं आपको बताते चलूँ, क्लास 10th के फिजिक्स का ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक है और टॉपिक का क्या नाम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साइंस जो है क्लास 10th में, साइंस साइंस टोटल आपको 100 मार्क के पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। 100 मार्क को पूछे जाते हैं। इनमें देखिए क्या क्या होता है। इनमें आपका जो है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। मतलब कि भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और बायो हो गया। इसमें आपके जो है ये तीनों मिला के आपको हो जाते हैं कितने मार्क्स के, ये 80 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, और 20 मार्क्स के आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, 20 मार्क्स का यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलता है। प्रैक्टिकल के आधार पे आपको यहाँ पे 20 मार्क दिए जाते हैं और ये 80 मार्क जो है इसका आपको एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस रहती है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी अपने लोग देखिए, इसका 3 पार्ट है साइंस का। अभी आप साइंस देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि अभी आप क्या देख रहे हैं, साइंस देख रहे हैं। साइंस में कितने पार्ट हो गए, 3 हो गए। भौतिकी हो गए, रसायन विज्ञान हो गए और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान हो गए। अभी अपने लोग शुरू करते हैं क्या, ये भौतिकी विज्ञान पूरा ख़त्म करने के बाद अपने लोग फिर आएंगे रसायन विज्ञान पे, और रसायन विज्ञान कंप्लीट करने के बाद फिर अपने लोग आएंगे बायोलॉजी पे। धीरे धीरे जो है सारा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, और जब ही साइंस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अपने लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे सोशल साइंस। ठीक है, और सोशल साइंस में भी कैसे कैसे प्रक्रिया होते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपने लोग क्या चीज़ शुरू करेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताते चलूँ कि आपको जो ये मैं जितना भी पढ़ाऊँगा इसका जो है आप देख सकते हैं कि पूरा ये हैंड रिटेन है। ठीक है, अगर आपको इसके लिए PDF चाहिए तो आप देख सकते हैं कि थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको PDF और क्लास दोनों उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या है, प्रकाश का डेफिनेशन क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश को एक सरल रेखा जिसमें तीर का चिन्ह लगाकर लगा होता है से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो पढ़ दिया, अब आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया अब, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए, प्रकाश वो चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को जो है देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ में प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हम रोड पे चलते हैं, सड़क हमको दिखता है कि ये सड़क है। जैसे हम कोई वस्तु को देखते हैं घर में या बाहर में कहीं पे भी, तो वो देखिए कि वो उस वस्तु को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश जो निकल के आता है या कोई भी प्रदीप्तमान वस्तु से प्रकाश जब निकलता है तो प्रकाश उस वस्तु पे पहले पड़ता है। उस वस्तु पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्ट मतलब उस पे पड़ने के बाद वो परावर्तित होती है, परावर्तित होकर वो मेरी आँखों तक पहुँचती है, और जब आँखों तक पहुँचती है तब हम वो उस वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए आप देखते होइएगा कि जब कहीं पे लाइट अगर नहीं रहती है, अंधेरे के टाइम में, रात के टाइम में अगर लाइट नहीं रहती है तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते होंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस वस्तु पे प्रकाश पड़ के रिफ्लेक्ट होके आपके आँख पे नहीं पड़ती है, और जब वस्तु पे प्रकाश पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर जब मेरे आँख पे पड़ती है तो वो आँख जो है, आँख के रेटिना पे जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण से हमको प्रकाश वस्तु दिखाई देते हैं। तो प्रकाश का समझ गए आप क्या है, कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसको क्या करता है, प्रदीप्तमान करती है, और उसके सहायता से हम उस वस्तु को, प्रकाश की सहायता से उस वस्तु को हम जो है देख सकते हैं। और एक बात और रही कि प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, इसीलिए इसको एरो से डिनोट किया जाता है, मतलब एरो से प्रदर्शित किया जाता है, एरो से इसको चिन्हित किया जाता है। मान लीजिए कि अगर प्रकाश है, अगर आप इस तरह के कोई पाइप ले लीजिएगा, अगर कर्व पाइप मतलब मुड़ा हुआ पाइप ले लीजिएगा, और यहाँ पे अगर टॉर्च जलाइएगा आप, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई देख रहा है, यहाँ पे अगर कोई देख रहा है, तो अगर ये क्या है, मुड़ा हुआ पाइप है या मुड़ा हुआ कोई दर्पण है, तो यहाँ से अगर आप लाइट मारिएगा तो यहाँ पे आदमी को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर सीधा कोई पाइप है, यहाँ से अगर लाइट दीजिएगा आप, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी देख रहा है तो उसको आराम से ये प्रकाश दिखेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश से वस्तु को हम देखते हैं, और प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है,
तो ये डेफिनेशन आप समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। देखिए प्रकाश जो है एक तरंग भी है, ये आप जान लीजिए। प्रकाश को एक तरह का तरंग कहता है। और तरंग का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तरंग का मतलब होता है वेव। ये वेव हो गया, वेव को तरंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको तरंग को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है, ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल है। यहाँ से अगर हम कोई अगर यहाँ से अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये सारे पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हुए जो है ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस साइड में जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग जो है ना यही कहलाता है क्या, वेव कहलाता है। फिर ये फोर्स का अगर इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब फोर्स का जो इंटेंसिटी है कम हो जाएगा, तो फिर ये पार्टिकल अपने इस स्थान पे स्वतः आ जाएगा। तो इसको इसी को वेव बोला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश किस प्रकार का वेव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय वेव है। ये आप बहुत ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। प्रकाश किस प्रकार का वेव है, ये विद्युत चुम्बकीय वेव है। अब आप ये समझ गए, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अनुप्रस्थ लिखा हुआ है। मैं आपको आगे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको इसको एनालाइज करके बताऊंगा कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसको रहने दीजिए, मैं आगे में आपको बताऊंगा ये। अब आगे चलते हैं कि प्रकाशीय स्रोत। अब आप प्रकाश के बारे में जान लिए कि प्रकाश के डिफिनीशन क्या होता है, प्रकाश कैसे चलते हैं। अब आते हैं प्रकाशीय स्रोत के बारे में। प्रकाशीय स्रोत कहने का मतलब है कि किन किन चीज़ों से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, किन किन चीज़ों से हमें जो है लाइट मिलता है। तो आप जानते हैं सन से तो हमेशा लाइट मिलता है, जब दिन का टाइम रहता है तो सन से लाइट मिलता है। अगर रात का टाइम रहता है तो बल्ब जलाते हैं तो उससे लाइट मिलता है, टॉर्च से लाइट मिलता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है लाइट के स्रोत हो सकते हैं, प्रकाश के स्रोत हो सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वो प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य हो गया, तारे हो गए, लैम्प, मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब, जुगनू, लालटेन, ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है। ये सब मतलब कि जिससे हमें प्रकाश मिलती है वो क्या हो जाते हैं, प्रकाश के स्रोत हो जाते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश की और क्या क्या गुण हैं। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होता है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखला दूंगा। देखिए प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं और एक जो है मानव निर्मित स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत किसके कहा जाता है, प्राकृतिक स्रोत वो है जो है लगातार जो है नेचर के द्वारा प्रकाश मिलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य में कोई ह्यूमन इंटरवेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी जाके जो है प्रकाश लाइट नहीं जलाता है, वो अपने आप हो रहा है। वो वहाँ पे जो है हाइड्रोजन हीलियम गैस जो है उसके अभिक्रिया से हाइड्रोजन बनती है, जिसके कारण जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के कारण वहाँ पे जो है प्रकाश निकलता है। ठीक है, रिएक्शन से क्या निकलता है, हीट निकलता है, वही प्रकाश उसमें दिखता है। उसी प्रकार आप देखिएगा तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आपको, तो वहाँ भी जो है अपने आप प्रकाश निकलता है, वहाँ पे कोई जाके ह्यूमन इंटरवेंस नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है और प्रकाश अपने आप निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत बोलेंगे। और वो प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे आपको हो गया बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती, इस प्रकार के जितने भी चीज़ होती है वो सारे आपको क्या बोलते हैं, उसको मानव निर्मित बोलते हैं और उसको अप्राकृतिक मानव प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में आपको हो गया सूर्य हो गया, तारे, जुगनू चमकता हुआ, या ये यहाँ पे जो है चमकता हुआ, ये बिजली यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बिजली किसके द्वारा दिया जाता है, मानव के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लैंप, लालटेन, मोमबत्ती जलती हुई, तो ये सब सारे आपको क्या हो गए, ये आपको हो गए मानव निर्मित। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको आदीप्त कहलाते हैं। जैसे देखिए अदीप्त मतलब ये हो गया कि जो अपने आप जलता रहता है उसको अदीप्त बोलेंगे। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, तो ये सब अपने आप उसके बाद क्या कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जुगनू हो गया, तो ये सब चीज़ दीप्तमान और अदीप्तमान वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकाश को उत्पन्न करता है उसको दीप्तमान बोलेंगे और जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाते उसको अदीप्तमान बोलेंगे। ठीक है, तो दीप्तमान अदीप्तमान आप समझ गए कि ये दो प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसको दीप्तमान बोलेंगे, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको अदीप्तमान बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किरण के बारे में। किरण क्या होते हैं,
प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश अगर सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको किरण बोलेंगे, ठीक है। और आप एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर कहीं पे कोई बल्ब जल रहा है किसी किसी कमरे में, और वहाँ पे एक छोटा सा होल कर दीजिए, उस होल से होके देखिएगा, आप देखते होइएगा कि जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो एक प्रकार की क्या है, वही किरण है। जो प्रकाश निकल रही है उस होल से वो एक प्रकार की किरण है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरे बंद कमरा है, ये बंद कमरा है, और यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे बल्ब जल रही है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब जल रही है। अब बल्ब जल रही है तो इस पूरे कमरे में तो प्रकाश होगी, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे एक होल है इस कमरे में, तो इससे होके जो प्रकाश निकल रही है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें बोलते हैं। मतलब ये छोटा सा क्या हो गया, रास्ता हो गया प्रकाश के निकलने का। तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो एरो से दर्शाते हैं, तीर से दर्शाते हैं। ये समझ गए आप किरण क्या होते हैं। अपारदर्शी और पारदर्शी दो प्रकार की चीज़ होती है, ठीक है। पारदर्शी और अपारदर्शी दो प्रकार की होती है। आपको दो प्रकार की वस्तुएं होती है। वैसी वस्तुएं पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद जो लिखा है यहाँ पे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए, पारदर्शी वस्तु वो कहलाते हैं जिससे होके जो है प्रकाश आर पार कर जाए, ठीक है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और वैसे वस्तु जिससे होके प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई लकड़ी का ले लीजिए, एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी का एक शीट ले लीजिए, उस पर अगर आप प्रकाश डालिएगा तो उसके आर पार नहीं कर पाएगा। वैसे ही ईंट हो गया, पत्थर हो गया, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब तो वो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी, और जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाए वो अपारदर्शी, सीधा है। और यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल दिया है, कांच हो गया, हवा हो गया, प्रिज्म हो गया, तो इससे प्रकाश आर पार हो जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। पारभासी वैसे वस्तु को बोला जाता है। तीसरा नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, पारभासी वैसे वस्तु, पहले सुन लीजिए उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा। पारभासी वैसे वस्तु होते हैं जिससे हो के आंशिक रूप से प्रकाश आर पार कर जाए, ठीक है। जैसे आप कोई कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें तेल लगा लीजिए और उसको लैंप के या बल्ब के आगे डालिए, तो उससे आप देखिएगा कि हल्का हल्का प्रकाश जो है उसके आर पार चली जा रही है, ठीक है। घिसा हुआ कांच ले सकते हैं, तो इस प्रकार के जो है, या ट्रेनिंग पेपर ले सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर ले सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। एक जो होता है वो सर्वेइंग होती है। सर्वेइंग मतलब वो नापने का काम होता है, किसी चीज़ को मेजरमेंट करने का काम होता है। तो उसमें एक प्लेन टेबल हो सर्वेइंग होता है, तो उस सर्वेइंग में जो है पॉइंट को डिनोट करने के लिए जो ज़मीन पे पॉइंट रहता है उसको टेबल पे पॉइंट आउट करने के लिए इस ट्रेसिंग पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, पारभासी होते हैं। तो आप तीन चीज़ समझ लिए। पहला चीज़ हो गया पारदर्शी, दूसरा चीज़ हो गया अपारदर्शी, और तीसरा हो गया पारभासी। तो ये तीन चीज़ हो गया। पारदर्शी किसे बोलेंगे, जिससे होकर प्रकाश पूरा आर पार हो जाए। अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो जाए। और पारभासी मतलब क्या हो गया, पारभासी मतलब हो गया कि आंशिक रूप से जिसके प्रकाश आर पार कर सके। तो ये तीनों चीज़ आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किरण पुंज के बारे में समझते हैं, किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। तो किरण पुंज के बारे में सबसे पहले देखिए, अभी अपने लोग क्या पढ़े थे शुरू में, किरण। किरण किसको बोलते हैं कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण बोलते हैं। जब प्रकाश की एक किरण निकल के चलती है तो जिस जिस होके वो चलती है उसको प्रकाश का क्या बोलते हैं, पथ बोलते हैं, चलने के पथ बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब बहुत सारे किरण जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। जैसे पहले एक किरण थे तो उसको किस प्रकार से अपने लोग डिनोट करते थे, तो उसको अपने लोग एरो से डिनोट करते थे। मैंने आपको बताया है कि उसको किससे डिनोट करते हैं, तो एरो से डिनोट करते थे। एक किरण को एरो से डिनोट करते थे, लेकिन पहले एक किरण था। लेकिन अब वही यहाँ पे बहुत सारे किरण अगर एक साथ चलने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। इसको किरण पुंज बोलेंगे। अब किरण पुंज के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका एक होता है डाइवर्जिंग, ठीक है, एक होता है डाइवर्जिंग किरण। डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग। और किरण को आपको पता है कि इंग्लिश में बीम बोलते हैं, तो डाइवर्जिंग बीम होता है। एक होता है कन्वर्जिंग बीम होता है, कन्वर्जिंग बीम। और एक होता है पैरेलल बीम, ठीक है, पैरेलल बीम। मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, डाइवर्ज कहने का मतलब है कि डाइवर्ज कहने का मतलब है कि एक बिंदु से निकलती है किसी सोर्स से, ठीक है, कोई सोर्स है, इससे निकल के चारों तरफ ये बिखर रही है, ठीक है, इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। डाइवर्जिंग को हिंदी में अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो एक बिंदु से निकल के ये चारों तरफ फैल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बोलेंगे या अपसारी बोलेंगे, ठीक है।
देखिए, एक होता है ये पहला आप समझ लीजिए, ये पहला तो आप समझ लिए कि डाइवर्जिंग किसको बोलता है और सेकेंडरी अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब होता है ये डाइवर्जिंग को अपसारी बोलते हैं, कन्वर्जिंग को क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग का मतलब हुआ है कि प्रकाश की किरणें जो है कहीं से आकर एक बिंदु पे ही मिल रही है, ठीक है? प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है और आके किसी एक बिंदु पे आके मिल रही है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक बिंदु से निकल के और चारों दिशाओं में वो फैल रही थी, होता ना? यहाँ पे एक बिंदु से निकल के चारों दिशाओं में फैल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि मतलब कि कहीं से प्रकाश की बहुत सारी किरणें आ रही है और एक ही बिंदु पे आके ये मिल रही है। तो इसको क्या बोलेंगे अपने लोग? इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। और जब एक बिंदु से निकल के अब विभिन्न भागों में जो है विभिन्न दिशाओं में ये फैल रही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बोलेंगे, ठीक है? इसको डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। और आपको बताते चले कि देखिए तीसरा नंबर क्या है कि प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन ना वो एक पॉइंट से आ रही है, यहाँ पे क्या था कि एक पॉइंट से आ रहा था, यहाँ पे देखिए आप एक पॉइंट से निकल रही है, यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट पे मिल रही है कन्वर्जिंग में। और पैरेलल में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें निकल रही है, ना वो एक पॉइंट से निकल रही है, ना एक पॉइंट पे वो आके मिल रही है, मतलब पैरेलल ही जा रही है, कोई एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल प्रकाश का बीम बोलेंगे, ठीक है? इसको बोलेंगे पैरेलल बीम, ठीक है? तो आपको 3 समझा दिए। अब देख लेते हैं कि क्या-क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर में अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। और ये देखिए किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी प्रकाशीय स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें फैली हुई चली जाए तो उसे फैली हुई चली जाए, फैली हुई मतलब चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। मतलब एक से निकल रही है किसी बिंदु से और ये फैल रही है, ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉर्च से निकल रही है, टॉर्च से निकलने के बाद जो है वो चारों दिशाओं में फैल रही है, ठीक है? चारों दिशाओं में मतलब जिस दिशा में टॉर्च जलाए हैं उस दिशा में ये फैल रही है, तो उसको अभिसारी बोलेंगे। अब यहाँ पे आप समांतर किरणपुंज देख सकते हैं कि जैसे सन से सनलाइट निकल रही है, तो वहाँ से जो किरणें निकल रही है वो एक दूसरे के पैरेलल निकल रही है, ठीक है? अभिसारी मैंने आपको बता दिया, अभिसारी किरणपुंज क्या किसको बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग ये कैसे होता है? तो ये आपको देखिए किसी मतलब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है और वो अगर लेंस पे पड़ती है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये प्रैक्टिकल आपने करा भी होगा कभी न कभी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेंस है और ये लेंस पे जैसे ही प्रकाश से पैरेलल किरणें आती हैं, तो ये लेंस जो है उस प्रकाश की किरणों को अपने फ़ोकस की ओर मोड़ देता है। तो अपने फ़ोकस की ओर सारी किरणों को मोड़ के एक पॉइंट पे जो है पॉइंट आउट करवा देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कन्वर्जिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। तो ये आप समझ गए, ये तीनों प्रकाश की जो ये प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर अपने लोग कंटिन्यू करेंगे और मैंने जितना आप लोगों को अभी पढ़ाया है, आप लोग ज़रूर उसको अगले क्लास में रिवीजन करके आएँ तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नए वीडियो में और फिर नई कंटेंट के साथ और फिर अच्छे से आप लोग रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू।